हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। जैसे कि गर्मियां चल रही हैं और इन दिनों प्लांट्स की देखभाल करना बहुत ज़रूरी हो गया है। हमने आपसे शेयर किया था कि दोपहर की तेज़ धूप से बचाने के लिए पौधों के लिए आप ग्रीन नेट का प्रयोग कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा प्लांट से ऊपर ही रखिए, या फिर आप जो आयरन रॉड से उसका एक स्टैंड बनवाते हैं वो भी आप तैयार करवा सकते हैं। लेकिन उसको हर कोई अरेंज नहीं कर सकता है, तो आप चाहें तो आप जो वेस्ट चुन्नी दुपट्टे होते हैं घर में या पुरानी साड़ियाँ होती हैं उनसे भी शेड तैयार कर सकते हैं। वो भी आपके प्लांट्स को दोपहर की तेज़ धूप से बचाएगा। लेकिन अगर आप ये सब नहीं करना चाह रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि पौधों को एक साथ रखिए। जो गमले हैं उनको पास पास रखिए। उससे क्या होगा, प्लांट्स में हीट कम लगती है, यानी कि जो दोपहर की तेज़ धूप है वो ज़्यादा असर नहीं कर पाती है जब प्लांट्स एक साथ रहते हैं। और जो मिट्टी की नमी है वो भी जल्दी से नहीं उड़ पाती है, यानी कि जो मॉइस्चर है वो एवापोरेट नहीं हो पाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि प्लांट्स को एक साथ रखें। मल्चिंग आप कर सकते हैं, जो कि सूखी पत्तियां आप या छोटे छोटे पत्थर कंकड़ आप पॉट में ऊपर की लेयर पे रख सकते हैं। उससे क्या होगा, पानी जल्दी नहीं उड़ता है और नमी बनी रहती है पौधों में, तो उससे भी प्लांट्स को राहत मिलती है। गमले अगर आपने दीवार के पास पास रखे हुए हैं, यानी कि जो वॉल है उसके पास अगर आपने रखे हुए हैं पॉट्स, तो उसको थोड़ा दूर कीजिए, क्योंकि ओवर हीट होती है उससे, यानी कि जो गर्मी है वो एकदम से प्लांट्स को लगती है और उससे भी पत्तियां झुलस जाती हैं। तो दीवार से थोड़ा दूर दूर ही रखें गमलों को। काफ़ी व्यूअर्स सुबह और शाम दोनों समय पानी देते हैं और काफ़ी व्यूअर्स के पास समय नहीं होता है, तो उन्हें कब पानी देना चाहिए पौधों में, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि शाम को ही पानी दें, क्योंकि शाम को गर्मियों में दिया गया पानी प्लांट्स में अच्छे से वर्क कर पाता है। और कुछ पौधों को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे प्लूमेरिया है, कैलेंचो है, या जितने भी बल्ब वाले प्लांट्स हैं उसमें कोशिश कीजिए कि एक दिन पानी देना है और एक दिन नहीं देना है। बाकी आप मिट्टी की नमी को देखकर अपने अकॉर्डिंग पानी दे सकते हैं प्लांट्स में। एक सबसे ज़रूरी बात, अगर पौधे की कुछ पत्तियां पीली हो रही हैं तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर पौधे की ज़्यादातर पत्तियां पीली होकर झड़ रही हैं तो समझ जाइए सॉइल में ओवर मॉइस्चर है, यानी कि ज़्यादा नमी है। तो आपको पानी पर ध्यान देना है। आप एक दिन पानी दीजिए प्लांट को और एक दिन नहीं देना है। और आप प्लांट को तेज़ धूप से सेमी शेड में शिफ्ट कर दीजिए, यानी कि जहाँ पर प्लांट को हल्की फुल्की धूप मिले। इस तरह से पौधा कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। क्राइसेंथेमम को इन दिनों तेज़ धूप से आप बचा कर रखिए। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप से क्या होता है, उसकी पत्तियां मुरझाने लगती हैं, फिर आप वाटरिंग करते हैं जबकि पानी पहले ही होता है मिट्टी में, लेकिन ओवर मॉइस्चर फिर होता जाता है और धीरे धीरे उसमें फंगस लग जाती है रूट्स में, गुलदाउदी यानी क्राइसेंथेमम में, और फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि क्राइसेंथेमम को सेमी शेड में रखिए। प्लास्टिक के पॉट्स में नमी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि प्लास्टिक के पॉट्स में अंदर मिट्टी में नमी बनी रहती है। आपको ऊपर से लगता है सॉइल ड्राई हो चुकी है, जो कि हवा से मिट्टी सूखी जाती है ऊपरी लेयर, लेकिन अंदर उसमें नमी बनी रहती है। आप उसमें पानी देते रहते हैं, पौधे में देते रहते हैं, और इस तरह से रूट्स को, जो रूट्स हैं वो उसमें रॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, रूट्स गलने लगती हैं, जड़ें गलने लगती हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। प्लास्टिक के पॉट वाले प्लांट्स को आपको बहुत ज़्यादा देखभाल से रखना है। और एक ज़रूरी बात, बहुत तेज़ गर्मियों में आप प्लांट्स की रिपोर्टिंग से बचें, यानी कि प्लांट्स रिपोर्ट ना करें। और बहुत ज़रूरी है कि आपको प्लांट रिपोर्ट करना ज़रूरी हो गया है, तो पौधों को 2 से 4 दिन धूप में ना रखें। रिपोर्ट करने के बाद उसको छांव में रखें, शेड में रखें, और फिर उसके बाद आप धीरे धीरे उसको पहले सेमी शेड में रखें कुछ दिन, जहाँ पर हल्की फुल्की प्लांट को धूप मिले, और फिर जब वो नॉर्मल हो जाए प्लांट, फिर आप उसको जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं। गर्मियों में अगर आप नर्सरी से कोई प्लांट लेकर आते हैं तो उसको नर्सरी से लाने के बाद लगभग 1 हफ्ते तक, यानी 1 वीक तक आप उसको गार्डन में रखा रहने दें। उसके बाद ही नए पॉट में शिफ्ट करें, और ज़्यादा रूट्स डिस्टर्ब नहीं करनी है। आप चाहें तो अगर उसको दोबारा लगाना चाहते हैं तो रेनी सीज़न में उसकी सॉइल चेंज करके दोबारा भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी आपको ज़्यादा रूट्स डिस्टर्ब नहीं करनी है, उसको ऐसा का ऐसा ही लगा देना है। और कटिंग्स ग्रो करने का सही समय जून लास्ट से आप शुरू कर सकते हैं। कोई भी कटिंग अगर आपको ग्रो करनी है, सबसे बेस्ट टाइम होता है वो कटिंग्स ग्रो करने का जून लास्ट से जुलाई, अगस्त, सितंबर, मिड तक आप कटिंग्स ग्रो कर सकते हैं। गर्मियों में आप कोशिश कीजिए कि लिक्विड फर्टिलाइज़र ही प्लांट्स को दें, और वो प्लांट्स में अच्छे से वर्क भी कर पाएगा और कोई नुकसान भी नहीं होगा। कोई क्वेरी है तो पूछिए। थैंक यू।